हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। डू दिस है पेज नंबर 178 के ऊपर। इसमें आपको जैसे एक एक्टिविटी ही आपको करके दिखा रखी है ताकि इसकी मदद से आप जो ट्राइडीज इसके बेस्ड पर है आप उसे कर पाएं। ठीक है, तो सिर्फ आपको इसको समझना है कि दिया क्या हुआ है। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं डू दिस कैसे होगा या फिर ट्राई ऐसे कुछ ये एक्सरसाइजेज होती है 7th 8th क्लास के अंदर भी, 6th क्लास में भी है। तो वैसे जो ये एक्सरसाइज टाइप में कुछ दे रखा है तो ये समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आप इसको समझ सके कि ये डू दिस क्या है, क्या दे रखा है इसमें। राइट, तो यहाँ पर है एड 0.35 एंड 0.42। आपको 0.35 और 0.42 को ऐड करना है, वो तो आप सिंपल वैसे ही कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तरीके से इन्होंने बता रखा है 5 + 2 7 और 4 + 3 7 और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे तो ये डेसिमल लग गया और 0 + 0 0। लेकिन इसमें एक अलग तरीके से आपको प्रैक्टिकल टाइप में करके बता रखा है कि इसका मतलब क्या होता है 0.35। राइट, तो इन्होंने दिया है कि टेक अ स्क्वायर, एक आप स्क्वायर लीजिए एंड डिवाइड इट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। उसको आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो मैंने तो ये अपनी तरफ से बना लिया है, पेंट पर बनाना आसान होता है। तो आप जो है अच्छे तरीके से स्केल की मदद से बनाएंगे। आपको करना क्या होगा, 5 सेंटीमीटर की जो एक लाइन सेगमेंट है वो लेनी है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, हर आधे सेंटीमीटर पर आपको ये निशान लगाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन 10। उसके बाद आपको फिर दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैं करूं यहाँ पर, मुझे पहले ही स्ट्रेट लाइन ले लेनी चाहिए थी, चलिए नहीं ली, कोई बात नहीं। अब मैंने फिर एक ये स्ट्रेट लाइन ली है और अब यहाँ पर भी क्या होगा, इसको भी आधा आधा सेंटीमीटर की डिवीजन करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलिए एक बार और बढ़ा देते हैं 10। जैसे ये 10 डिविजन्स हो गई। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर पैरेलल। जैसे इसके पैरेलल मैंने ये ड्रॉ कर दी एक, ठीक है, और फिर एक और ड्रॉ कर दी। आप बिल्कुल स्केल की मदद से अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिएगा। मैंने तो समझाने के लिए आपको ये रफ सा बना रहा हूँ, इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो कि कहीं आप इसको इधर उधर ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्केल को सीधा रख करके आप इसे ड्रॉ करेंगे। तो ये कर दिया और इसी प्रकार से बाकी है वो भी कर देंगे। तो इस प्रकार से जो ये वाली इतनी लाइनें हमने ड्रॉ कर दी, अब जो लास्ट की से इसको इस प्रकार से मिलाना स्टार्ट करेंगे और फिर ये वाली लाइनें ड्रॉ करेंगे और ये भी बिल्कुल पैरेलल हो। जैसे मैंने ये ड्रॉ की है, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चली गई है, आप स्केल की मदद से करेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी और तरीके से बिल्कुल सही से ये ग्रिड बन जाएगा। 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे आप 5 × 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और हर एक डिवीजन जो है 0.5 सेंटीमीटर की होगी। तो ये इस प्रकार से आपका ग्रिड है, ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है वो देखिए। उसके बाद मार्क 0.35 इन दिस स्क्वायर बाय शेडिंग 3/10 को आपको शेड करना है और कलर करना है 500 को। तो मैं तो इसको कलर ही करूंगा, आप शेड कर दीजिएगा पेंसिल की मदद से। ठीक है, तो 1 by 1 10 का मतलब क्या समझते हैं आप, जैसे कि ये वाला जो पहला जो ये एक कॉलम है ये 1/10 के बराबर होगा। तो 3/10 की बात की है तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 जो कॉलम है ये सारे के सारे ये 3/10 हो गए, इनको शेड करना होगा। ठीक है, 10 की स्पेलिंग के अंदर TENTHS हो जाएगा, 10 के बाद THS और लग जाता है। तो मैं इसको शेड कर रहा हूँ, आप इसे पेंसिल की मदद से कर सकते हैं। तो ये 3 मैंने इसको एक शेड में कर दिया, एक कलर में कर दिया और बाकी के 5 है वो एक में कर दूंगा। 1 2 3 अलग अलग में करना चाहें तो ये अलग अलग जो है हंड्रेड्स को बताएंगे। हंड्रेड्स का मतलब समझते हैं कि 100 का एक भाग। राइट, 3 हो गए, 4 और ये हुआ 5वां। क्लियर हुआ। जो अलग अलग कलर आपको नजर आ रहे हैं 4th कॉलम के अंदर ये वाले, ये जो है ये हर एक हंड्रेड्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ गया हंड्रेड्स, ये रहा। 500 जो है वो ये वाले हो गए और जो 3 इन्होंने 10 कही है वो ये एक ही कलर के है, ये हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, गुड। तो ऐसा करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या कहा गया है, अब आपको करना है मार्क 0.52 नहीं है ये 0.42 इन दिस स्क्वायर बाय शेडिंग 4/10। अब आपको एक और स्क्वायर लेना है, उसके अंदर नहीं, इसी स्क्वायर में करना है।
इसी स्क्वायर के अंदर 0.42 आपको करना है 4/10 और 2/100 को, जैसे इसमें दिखा भी रखा है ये, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ। इसमें 0.42 मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.42 मतलब 4/10 और 2/100, वैसे ही 4 कॉलम इसमें लेंगे, जैसे इसमें 3 कॉलम लिए थे पहले वाले केस में, मैं शेड कर देता। तो ये मैंने कर दिए 4/10 और जो ये वाले थे जो इन्होंने कहा था ये हो गए 4/10। क्लियर है। अब हमारा काम होगा 2/100 को और कलर करना, शेड करना, तो वो मैं नीचे से कर देता हूँ। एक ये हो गया और एक और है वो ये वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया, जैसे इसमें दिखा रखा है। ये वाला पार्ट तो ये हो गया, आपको करना था जैसे, और जो ये वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से कर दिया। ठीक है। फिर आपसे कहा गया है नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ टेंस। टोटल नंबर ऑफ टेंस है उनको काउंट करना है। टेंस है 10 तो ये वाले होंगे, 10 ये वाले थे, राइट, और ये वाले जो है ये भी 10 है, राइट। 3 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो टोटल मिलाकर के बन गए 7, राइट। अब बारी है हंड्रेड्स की, ये हो गए हंड्रेड्स। यहाँ पर ये वाले है 5 और ये है 2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हंड्रेड्स है ये वाले। ठीक है ना, समझ में आया आपको। तो 7 और 7 क्लियर हुआ, 0.77 हो गया। 7 10 है, 3 प्लस में 4 7 और 7 ही हंड्रेड्स है, 5 ये है और 2 ये है, तो 0.77 इससे हमें मिल जाता है। अब इसको एडिशन करके कैसे दिखाना है ये आपको आगे करके दिखा भी रखा है, जो कि यहाँ पर है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। टेंस 3 थे, हंड्रेड्स 5 थे, और दूसरे वाले के अंदर जो टेंस थे 4 और हंड्रेड से थे 2, तो प्लस किया तो 7 आया, 0.77 जो हमने यहाँ पर निकाला था, राइट। तो देयरफॉर 0.35 प्लस में 0.42 इज इक्वल टू 0.77 हो जाता है। तो ये था प्रैक्टिकल कि एक्चुअल में एडिशन के अंदर इस प्रकार के डिजिट्स के अंदर होता क्या है। तो आपको क्लियर हो गया ये। और अब इस तरीके से आपसे पूछ रखा है कि क्या अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से इनको ऐड करके यहाँ पे दिखा रखा है 0.68 टेंस है, हंड्रेड्स का कॉलम है और एक वंस का कॉलम है। वंस में तो यहाँ पर दोनों जगह यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पर 6 8 है, इनको ऐड करेंगे 8 प्लस 4 हुआ 12, 2 लिख दिया और 1 गया कैरी, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12, तो यहाँ 2 लिख दिया और 1 जो है वो यहाँ आ गया। 1 प्लस 0 0 नहीं होता, 1 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 0 प्लस 0 1, तो यहाँ 1 लिख। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एडिशन दिखा रखी है। दैट्स इट, ये डू दिस है भाई, आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया कि भाई ये कैसे नंबरों की एडिशन करते हैं। और प्रैक्टिकल के अंदर भाई 100 डिवीजन करके इन्होंने वो ग्रिड है 10 बाय 10 का बना करके वो भी आपको प्रैक्टिकल टाइप में करके दिखा दिया। तो ये था सिर्फ डू दिस, इनको एडिशन ही करके दिखाना था, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। अब इसी के बेस पर ये ट्राई दिस है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इनको कैसे ऐड किया जाएगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी प्रकार से ऐड करके दिखाना है, आप इसको डायरेक्टली वैसे भी ऐड करके दिखा सकते हैं कि 0.29 लिखा और 0.36 लिखा, इनको ऐड करके दिखा दीजिए क्या एडिशन आएगी कि 9 प्लस 6 15, 5 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 है ना, और 0.65 इसका आंसर आ जाता है। और इसी प्रकार से जो चारों पार्ट्स है आप कर सकते हैं, या कोई भी आपको ऐसे सम्स मिले तो आप उसे कर सकते हैं। तो यही चीज़ थी इसमें डू दिस में, और वो मैंने आपको करके बता दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको उसका जो डाउट जो होगा आपको उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे ये वाला ट्राई दिस। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।